जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल लर्निंग विषय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम 5 नंबर के ठाकुर जी के लिए कॉटन का एक कुर्ता पजामा बनाना सिखाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे और देखने में बहुत ही खूबसूरत होगा। और सभी साइज का हम मेजरमेंट आपको दिखाएंगे। आप उस मेजरमेंट चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी साइज के कुर्ता पजामा आप अपने ठाकुर जी के लिए बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमने ये कॉटन का फैब्रिक लिया है, बहुत सॉफ्ट कॉटन है ये। इसे 60 कॉटन बोलते हैं, जयपुरी कॉटन होती है। इस 5 नंबर के ठाकुर जी के लिए देखिए हमने फैब्रिक जो कट किया है वो कट किया है आपका 3.5 इंची चौड़ा है और ये 6.5 इंची लंबा है। साथ ही हमने एक पीस ये कट किया है, ये हमने 8 इंची चौड़ा लिया है और ये लंबाई इसकी 3.5 इंची है। इसी तरीके से हमें सब ये मैंने 5 नंबर के ठाकुर जी के लिए कट किया है। और बाकी नंबर के ठाकुर जी का अगर से आप बनाना चाहते हैं, 0 का 1 नंबर का बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 2 इंची चौड़ा लेना है फैब्रिक, हमें 4 इंची लंबा लेना है। ये हमने जो नाप लिखा है वो इस साइज का हमें कट करना है, तो बाकी मोड़ने वगैरह का इसमें इंक्लूड है। पजामे के लिए हमने 4 इंची चौड़ा लेना है, 2 इंची लंबा लेना है। इसी तरीके से 2 नंबर के ठाकुर जी के लिए जब हम बनाएंगे तो 2.25 इंची हमें चौड़ा लेना है, 4.5 इंची हमें लंबा लेना है फैब्रिक। और पजामे के लिए हमें 4.5 इंची चौड़ा लेना है, 2.25 इंची लंबा लेना है। इसी तरीके से 3 नंबर के ठाकुर जी का बनाएंगे तो 2.5 इंची चौड़ा लेना है, 5 इंची लंबा लेना है। पजामे के लिए हमें 5 इंची चौड़ा लेना है और 2.5 इंची लंबा लेना है। 4 नंबर के ठाकुर जी के लिए बनाते हैं तो 3 इंची चौड़ा लेंगे हम और 6 इंची लंबा लेंगे। ये हमारा कुर्ते का मेजरमेंट है। और साथ ही पजामे के लिए लेंगे 7 इंची चौड़ा लेंगे, 3 इंची हम लंबा लेंगे। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया। बाकी सब जगह हमारा देखिए जितना हमारी चौड़ाई जा रही है 3 नंबर तक उसकी डबल हमारी लंबाई जा रही है। और जितनी हमने इसके कुर्ते के लिए लंबाई का कपड़ा लिया है उतने ही हमें इसकी पजामे की चौड़ाई का लेना है। अब 5 नंबर के ठाकुर जी के लिए 3.5 इंची चौड़ाई लेंगे हम, 6.5 इंची लंबाई लेंगे। पजामे के लिए 8 इंची चौड़ाई लेंगे, 3.5 इंची लंबाई लेंगे। 6 नंबर के ठाकुर जी के लिए 4 इंची चौड़ाई लेंगे, 7 इंची लंबाई लेंगे। पजामे के लिए हम 9 इंची चौड़ाई लेंगे और 4 इंची लंबाई लेंगे। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम 5 नंबर का ये बना रहे हैं। साथ ही हमने पाइपिंग के लिए ये मैरून कपड़ा लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। पाइपिंग ना लगाना चाहे आप लेस लगाना चाहे लेस लगा सकते हैं और नहीं तो उसी में भी मोड़ सकते हैं। तो ये मैं पाइपिंग लगा रही हूँ मैरून कलर की। पाइपिंग हम और भी कट करेंगे। और भी पाइपिंग हम कैसे कट करते हैं, अभी एक व्यूवर ने हमसे पूछा था कि मैम और भी पाइपिंग कैसे कट करते हैं, प्लीज़ वो बताइए। तो चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए ये स्क्वायर फैब्रिक है, इसको इस तरीके से हम तिरछा रखेंगे और तिरछा रखने के बाद में हमें इस तरीके से यहाँ से ये कट कर देना होगा। ये फैब्रिक हमारा और भी हो गया। ये देखिए ये हमारा खिंचेगा ऐसे। इससे करते हैं तो नहीं खिंचता, बहुत कम खिंचाव होता है। और वैसे सीधा होता है तो बिल्कुल भी नहीं खिंचता है। और भी खींचते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खिंचता है। तो पाइपिंग हमें खींच करके लगानी होती है, तो इसलिए और भी हम कट करते हैं। इसको 1 इंची 1.25 इंची की आइडेंटिकल होती है, तो हम 1.25 इंची की ज़्यादातर पाइपिंग कट करते हैं। इस तरीके से ये पट्टियां हम कट कर लेते हैं। इनको हमें जोड़ करके बड़ी बनाना होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन की हम पट्टियों को इस तरीके से जोड़ते हैं। यहाँ से इनको आपस में सिल लेते हैं तो ये जोड़ करके हमारी लंबी पट्टी बन जाती है। देखिए इस तरीके से। तो चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। कुर्ते को कैसे कटिंग करेंगे हम वो बताती हूँ। इसको देखिए फोल्ड करेंगे इस तरीके से। फोल्ड किया हमने, जैसे हम चोली को कट करते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम कुर्ते को भी कट कर रहे हैं। थोड़ा सा अंतर रहेगा चोली को कट करने में और कुर्ते को कट करने में। हमें जितनी भी आस्तीन की मोहरी रखनी है उतना हम निशान लगाएंगे। 1 इंची रख लेते हैं। थोड़ा सा हमें सिलाई के लिए लेना है, 0.5 इंची से हम अंदर की तरफ लेते हैं, 0.5 इंची से भी कम। और हल्का सा इसे तिरछा इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ से भी थोड़ा सा 1/4 इंची से भी हाफ, ये थोड़ी सी हमने ये गुलाई थी। और ये हमने 1/4 इंची की
लगभग ये तिरछी कटिंग दी है। ये हमारे कुर्ते की कटिंग हो गई, ये देखिए। अब ये हमारा फ्रंट का है, ये हमारा बैक का है। बैक से हमें ओपन रखना है ठाकुर जी को पहनाने के लिए। तो ये सेंटर पॉइंट है हमारा, सेंटर पॉइंट से आधा इंची अंदर की तरफ लेंगे हम, आगे की तरफ आधा इंची लेते हुए इसको हल्की सी गोलाई देते हुए हमें ये इस तरीके से कट कर देना है। ये देखिए, ये हमारे ठाकुर जी के कुर्ते की कटिंग हो गई है। तो अब पहले कुर्ता हम सिल लेते हैं, कैसे सिलेंगे इसे बताते हैं। सबसे पहले जो हमने ये हमारी फ्रंट वाला जो गला है ना, इसमें ये सीधी लाइन बना लेते हैं बिल्कुल सेंटर में। और ये औरेबी पट्टी ली है हमने छोटी सी, औरेबी पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद इसे यहाँ से सिलाई कर देंगे। तो ये हमारी बटन पट्टी हो जाएगी, क्योंकि कुर्ती में बिना बटन पट्टी के मज़ा नहीं आता। आप चाहें तो हाफ रख सकते हैं, आप चाहें तो फुल। मैं हाफ ही रखने वाली हूँ, तो मैं यहाँ तक केवल इसे सिलाई करूँगी। यहाँ तक सिलने के बाद में इसको आगे बताती हूँ क्या करूँगी। जितनी हमने सिलाई लगाई है उससे थोड़ा सा हम 1/4 इंची एक्स्ट्रा छोड़ के हमने पट्टी को कट कर दिया। अब इस तरीके से मोड़ेंगे, पहले अंदर की साइड इसे मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ करके, और फिर हमें ऐसे रखना है पट्टी के ऊपर ये, और सेंटर में सिलाई लगा देनी है। ये हमारी देखिए बटन पट्टी हो गई। इस पे आप स्टोन चिपका सकते हैं या मोती लगा सकते हैं, जैसा आपका मन करे। अब हमें यहाँ से यहाँ तक ये औरेबी पट्टी लगानी है। हमने औरेबी पट्टी ली है, इसको हम डबल करेंगे इस तरीके से, और डबल करके यहाँ से हमें लगानी है यहाँ से यहाँ तक। तो इसको हम टक कर लेते हैं डबल करके। हल्का सा इसे जब हम गोलाई से लगाएंगे ना, हल्का सा इसे खींचते हुए लगाएंगे। अब इसे इस तरीके से पीछे की साइड धकेल के यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। ये बहुत ही प्यारी सी हमारी ये पाइपिंग लग गई है। अब हमें क्या करना है, ये बटन पट्टी को मोड़ना है हमें। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा हम कपड़ा इसमें बटन पट्टी के लिए मोड़ते हैं। अब दोनों स्लीव्स में भी हम पाइपिंग लगा लेंगे। अब क्या करना है, इस तरीके से मोड़ेंगे, और मोड़ने के बाद यहाँ से यहाँ तक की सिलाई लगा लेंगे। पलट देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये झबला जैसा कुर्ता। अब इसे नीचे से मोड़ लेते हैं। पतली सी हम डोरियां बना लेते हैं 4। तो हम बटन पट्टी में वेलक्रो या स्टिच बटन में लगा करके डोरियां लगाएंगे। ये देखिए हमारा कुर्ता तैयार हो गया। हमने डोरी लगाई है पीछे बांधने के लिए। आप चाहें तो टिच बटन लगा सकते हैं, वेलक्रो लगा सकते हैं। अब चलिए इनका पजामा बना लेते हैं। मेजरमेंट चार्ट के अकॉर्डिंग हमने 8 इंची इस तरीके से चौड़ा और 3.5 इंची लंबा हमने ये फैब्रिक लिया है। और इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारे नीचे की साइड आएगा, तो नीचे की साइड से हमें थोड़ा मोड़ लेना है। तो इस तरीके से हम रखेंगे, ऐसे करके इसे मोड़ लेते हैं। और मोड़ने के बाद देखिए इस तरीके से हम इसे रखेंगे, ऐसे करेंगे। ये जो हमारा ये सेंटर वाला पॉइंट है ना, इसे हम सेंटर में लेंगे इस तरीके से। ये नीचे वाला पॉइंट ऐसे ऐसे रख के हाँ ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो इससे इस तरीके जो सिलाई आती है ना, वो मोहरी में नीचे बहुत प्यारी लगती है। आप आस्तीन की मोहरी में लगा सकते हैं इस तरीके की सिलाई, या पजामे और निक्कर की मोहरी में लगा सकते हैं।
हमने ये इलास्टिक ली है पतली वाली, 5 इंची लिया है ये इलास्टिक हमने ये। अब इसको क्या करेंगे हम, इस तरीके से पहले नीफा बनाएंगे, ऐसे करके नीफा बना करके पिन की सहायता से इसके अंदर हम ये इलास्टिक डालेंगे। सेफ्टी पिन की सहायता से जैसे हम नाड़ा डालते हैं, सेम उसी तरीके से हमें ये इलास्टिक को डालना है। ये पूरा अभी निकलने से पहले हमें यहाँ पर इसको टाँका लगा करके पक्का कर देना है। यहाँ से भी हमें इलास्टिक को पक्का कर देना है। दोनों छोरों को मिला करके यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ सेंटर में निशान लगाना है। इस सिलाई से सेंटर को मिलाएंगे और हमें जितनी मोहरी रखनी है उतनी मोहरी रखने के बाद इसे वी का निशान लगाएंगे और सिलाई लगा देंगे। हल्का सा कट लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे सावधानी से, सिलाई का टाँका ना टूटे। तो पलट लेते हैं, ये एक छोटी सी कैप और बना लेते हैं। चलिए अब कैप बना लेते हैं। तो कैप बनाने के लिए देखिए 1.5 इंची चौड़ी पट्टी मैंने ली है, ये लगभग 12 इंची लंबी है। और साथ ही एक पट्टी हमने ये ली है, ये 2 इंची चौड़ी है और 7 इंची ये लंबी है। तो सबसे पहले जो मैरून वाली पट्टी है ना, इसको इस तरीके से डबल करेंगे और डबल करके एक बार सिलाई लगा लेते हैं। ये पतली सी हमारी पट्टी डबल तैयार हो गई। इसमें प्लेट्स डाल करके, एक महीन महीन प्लेट्स डाल करके एक फ्रिल जैसी तैयार कर लेंगे। इस फ्रिल को हम इसके साथ में टक कर लेंगे। बस एक सिलाई लगा देंगे। इन दोनों छोरों को मिला करके यहाँ से और यहाँ से ये सिल देंगे। तो पलट देते हैं। ये हमारी ठाकुर जी की कैप तैयार हो गई। ये पहना करके दिखाते हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी हैं हमारे 5 नंबर के। इनको पहले हम ये पजामा पहनाएंगे। बहुत ही आसानी से ये देखिए आ गया। कितनी जल्दी से ठाकुर जी ने पहन लिया। ये कंफर्टेबल ड्रेस सभी को अच्छी लगती है, चाहे हम हो चाहे हमारे ठाकुर जी हो। तो देखिए इसको बस हमें पीछे से बांध देना है। कैप लगा देते हैं अपने ठाकुर जी को। ये पोशाक हम दिन में भी पहना सकते हैं अपने ठाकुर जी को, रात में भी। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना। तो दोस्तों पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।